एक कौम थी जिसने खुद अल्लाह ताला से अजाब मांगा और अल्लाह ने उसे दे दिया। लेकिन ये सिर्फ अजाब की कहानी नहीं है, ये उस रात की कहानी है जब एक पूरा शहर ने अपनी तबाही खुद चुनी। जब मर्द ख्वाहिश के अंधे हो गए और औरतें इब्लीस की जबान बन गईं। ये सदोम है और इसकी दास्तान आज भी मुर्दा समंदर की गहरी खामोशी में जिंदा है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ एक सबक है जो सदियों से चला आ रहा है। सूरज डूबने के बाद जब दुनिया के दूसरे शहर सो जाते थे, सदोम जाग उठता था। तंग गलियां, पत्थर की बुलंद दीवारें, मगर गुनाहों के दरवाजे इतने कुशादा कि कोई रुकावट न थी। रात को तेज खुशबू उठती थी, पके हुए मीठे फलों की, शराब की और कुछ ऐसी जिसे जबान बयान नहीं कर सकती। कहीं दूर साज बजता, टूटी हुई लहरें फिजा में गूंजती। कहीं बंद दरवाजों के पीछे ऐसी सरगोशियां कि दीवारें भी शर्म से सर झुका लेती। शहर जाग रहा था, मगर इंसानियत सो चुकी थी। सदोम, एक नाम जो आज भी तारीख की किताबों में कांपते हाथों से लिखा जाता है। वो जमीन जो आज मुर्दा समंदर बन चुकी है, कभी दुनिया की सबसे जरखेज जमीन थी। उर्दुन, शाम और इसराइल के दरमियान 5 शहरों की आबादी। हर शहर में लाखों लोग, हर तरफ सरसब्ज बाग, लहराती खेतियां, आसमानी बरकत। खाना इतना कि दूसरी बस्तियों के लोग सिर्फ पेट भरने आते थे। लोग कहते थे ये तो जन्नत है। लेकिन जन्नत में भी जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो वो जल्द जहन्नम बन जाती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ भेजे गए थे। वो दिन रात नसीहत करते, अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर लोग हंसते और उन्हें झुठलाते। लेकिन यही था इस कौम का सबसे बड़ा मसला, और इसी मसले ने उन्हें बर्बाद कर दिया। क्या था वो मसला जो उनकी फितरत ही बदल गया? एक रात सद्दूम के सरदार एक बड़ी महफिल में बैठे थे। रोशनियां जल रही थीं, साज बज रहे थे, मगर बात एक ही थी। बाहर वाले लोग हमारी जरखेज जमीन पर क्यों आते हैं? हमारे मेवे, हमारी फसल, हमारी बरकत, ये अजनबी फायदा उठाएं। अचानक एक बूढ़ा अजनबी आया, खामोश, आंखें तेज, चाल में कोई राज छुपा हुआ। वो इब्लीस था, मगर वो न जानते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो सब मसले हल कर देगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत जवान लड़के की शक्ल में आया। उसकी बातों में जादू था। जो उसने सिखाया वो कोई आम गुनाह न था, वो एक ऐसा जहर था जो एक ही रात में पूरी कौम की फितरत बदल गया। मर्द मर्द की तरफ माइल हो गए, एक तरीका जो घर घर का दस्तूर बन गया। लोग शर्म को बोझ समझने लगे और कहने लगे, ये तो हमारी आजादी है। अब इब्लीस सिर्फ मर्दों तक न रुका, उसने औरतों के दिलों को भी निशाना बनाया, और इस काम के लिए उसने अपना सबसे खतरनाक, सबसे चालाक हथियार भेजा, एक औरत जिसका नाम था लकीस। उस रात एक चीख ने सद्दूम की रात के सीने को चीर दिया। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा खौफ से दीवार थामे खड़ा था। उसके सामने स्याह चादर में लिपटी एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसकी चाल में कोई जादू था। लोग कहते थे वो औरत नहीं, फितना है। वो चलती तो मर्द हैरान रह जाते, औरतें भी चौंक उठती। उसकी एक निगाह ऐसी कि ईमान को सवाल बनाती, हया को मजाक बना देती। उसकी आंखों में वो जहर था जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता। उसकी जुबान ऐसी कि झूठ भी सच से ज्यादा खूबसूरत लगता। वो शहर में कहां से आई कोई यकीन से न जानता था, मगर बूढ़े लोग सरगोशी में कहते, वो जमीन पर चलती है मगर उसके कदमों के नीचे आग की बू आती है। उस रात उसके पीछे 3 औरतें चल रही थीं, चेहरे सुर्ख, दिल सयाह, हाथों में चिराग, मगर रास्ता दिखाने के लिए नहीं, दरवाजों पर निशान लगाने के लिए। उन घरों के जहां शौहर आवारा थे या दिल टूट चुके थे। एक दरवाजे पर ईस ने नाखून से हल्की जरब लगाई। कौन है? अंदर से एक जवान औरत की लरसती आवाज आई, वही जिसने तुम्हें इस तन्हाई से निकालना है। दरवाजा खुला, सामने एक सहमी हुई लड़की, आंखों में महरूमी की प्यास, चेहरे पर तन्हाई का साया। ईस ने नर्म मगर जहरीले लहजे में पूछा, तुम्हारा शौहर आज भी घर नहीं आया? लड़की की आंखें नम हो गईं। बल्कीस करीब आई, उसकी आवाज और धीमी, वो कई रातों से बाहर रहता है और तुम हर रात इस दरवाजे से लगकर सोती हो, उम्मीद में कि शायद आज वो तुम्हें देखे, चाहे। मैं उसकी बीवी हूं।
लड़की ने कांपते होठों से कहा। ईस ने सर्द कहकहा लगाया, बीवी, इस शहर में अब रिश्ते नहीं रहते, सिर्फ ख्वाहिशें रहती हैं। जो ख्वाहिश को पहचान ले वो कभी तन्हा नहीं सोती। वो जानती थी जब घर टूटता है, दिल में दर्द पैदा होता है, तो सबसे पहले शैतान इस दर्द के जरिए अंदर घुसता है। इस घरों को जोड़ने नहीं आई थी, वो बुनियादों में दरारें डालने आई थी। एक एक घर को जहर देकर वो पूरे शहर को खोखला कर रही थी। और उस रात उसने एक और दरवाजा खोला, इस बार हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के सामने। क्या होगा? एक चिराग छोटे से कच्चे घर में जल रहा था। एक बूढ़ी औरत जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से थी, अपने 2 नवासों को सीने से लगाए बैठी थी। शहर में ऐसे लोग बहुत कम रह गए थे जो अब भी पाक दामनी, हया और अल्लाह के खौफ का नाम लेते थे। उसका जवान बेटा अंदर आया, चेहरा गर्द आलूद, दिल खौफ से भरा। अम्मा, आज फिर बाजार में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, ऐ मेरी कौम, क्या तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? लोग हंसने लगे, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने कहा, इस शहर में एक ही आदमी रह गया है जो हमें हमारे गुनाह याद दिलाता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर दर्द दौड़ा और औरतें, जवान की निगाह झुक गई। इन्होंने आज एक नया खेल शुरू किया है। वो घरों में जा रही हैं, उन औरतों के पास जिनके शौहर आवारा हो चुके हैं या जिनके दिल टूट चुके हैं। वो उन्हें बहका रही हैं, हया से नफरत सिखा रही हैं, जख्म के बदले जहर दे रही हैं। बूढ़ी औरत ने बेइख्तियार अस्तगफार पढ़ा। किसने शुरू किया ये सब? जवान की आवाज धीमी हो गई, लकीस। ये नाम सुनते ही कमरे की फजा बदल गई, जैसे किसी ने चिराग के करीब सांस रोक ली हो। उस रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर खड़े थे। हवा खामोश थी, मगर उसमें एक अजीब बोझ था, और दूर 2 साए नुमाया हुए। वो इस शहर के आदमियों जैसे न थे। उनके चेहरों में पाकीज़गी थी, कदमों में वकार, सफेद लिबास, रोशन चेहरे, पुरसुकून चाल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी तो दिल में हलचल हुई। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें अपने घर की तरफ ले जाना चाहा। इस शहर में खूबसूरत अजनबी चेहरे का महफूज रहना मुश्किल था। यहाँ हुस्न अमानत नहीं, शिकार समझा जाता था। मगर शहर की छतों पर आंखें थीं। एक लड़का भागता हुआ बाजार के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां लकीस की खुफिया महफिल सजी थी। लकीस! साज अचानक खामोश हुआ। लूत के घर में 2 अजनबी दाखिल हुए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत रोशन। लकीस ने अपनी गर्दन आहिस्ता से मोड़ी। पक्का देखा है? महफिल में बैठी औरतों के चेहरों पर अजीब चमक आई। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने कान में कुछ कहा। लकीस आहिस्ता से खड़ी हुई। तो आखिर वो रात आ ही गई। और फिर उसने हुक्म दिया और पूरा शहर एक हुजूम में बदलने लगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। बाहर हुजूम था। हमें हमारे मेहमान दे दो, हम जानते हैं कौन आया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का चेहरा रंज से भर गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनकी आवाज टूटी हुई, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा ना करो। बाहर कहकहे बुलंद हुए, हमें नसीहत ना करो लूत, आज रात नहीं, दरवाजा खोल दो। छतों पर औरतें एक दूसरे को कोहनियां मार रही थीं। कुछ नीचे झुककर देख रही थीं, कुछ ने मशालें ऊंची कर दी थीं। और फिर हुजूम के पीछे से लकीस आई, आहिस्ता आहिस्ता। लोग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ते गए। वो दरवाजे के सामने आई, शोर थम गया, जैसे शहर ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली हो। लूत, कब तक इस शहर को इसकी ख्वाहिश से रोकोगे? अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हाथ कांपे। उन्होंने ये आवाज पहचान ली थी। ये सिर्फ एक औरत की आवाज नहीं थी, ये उस फितने की आवाज थी जो घरों में दरार बनकर घुसा था। और फिर अंदर से एक नूर फूट पड़ा जिसने सब बदल दिया। घर के अंदर 2 फरिश्ते उठे। उनके चेहरों की रोशनी पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गई। एक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कंधे पर हाथ रखा। गम न कीजिए। बाहर हुजूम आखिरी बार पूरी कुव्वत से दरवाजे पर टूटा और उसी लम्हे घर के अंदर ऐसा नूर फैला कि कुछ लम्हों के लिए दीवारें भी सफेद हो गईं। बाहर लकीस की आंखें सुन हो गईं। उसने पहली बार खौफ महसूस किया। दरवाजे के पीछे से एक ऐसी आवाज उठी
जो इंसानी न थी। नूर ने कमरे की फिजा यूं भर दी जैसे कई सदियों से बंद आसमान अचानक खुल गया हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू का एक कोना उन पर मारा और वो सब अंधे हो गए। छतों पर खड़ी औरतों के चेहरों का रंग उड़ गया। जिन्होंने अभी तक गुनाह को खेल समझ रखा था, उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि आसमान सिर्फ देखता नहीं, पकड़ता भी है। लकीस चंद कदम पीछे हटी, मगर गिरी नहीं। उसने इस नूर को देखा जिसका वो जवाब न दे सकती थी। वो मर्दों के नफ्स, औरतों के जख्म, दिलों की कमजोरी, शहवत, हसद, बेवफाई सब जानती थी। मगर ये नूर, ये पाकीज़गी, ये इस दुनिया का खेल न था। घर के अंदर फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के फरिश्ते हैं। ये लोग तुझ तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सीने से जैसे एक बोझ हटा, मगर साथ ही एक और बोझ आ गिरा। कौम के लिए आखिरी मोहलत खत्म हो चुकी थी। फिर आसमान से एक गूंज। लकीस ने आहिस्ता से सर उठाया। आसमान पहले से कहीं ज्यादा बोझल था। उसके पीछे वही 3 औरतें आ खड़ी हुईं, कांपती आवाज में, ये क्या हुआ? वो 2 अजनबी कौन थे? लकीस ने जवाब न दिया। फिर आहिस्ता से बोली, हमेशा याद रखो, जब गुनाह हद से गुजर जाए तो रहमत नहीं आती, फैसला आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर रात को ही निकल गए। हुक्म था पीछे मुड़ने की मुमानियत। फज्र का वक्त आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने बाजू पर उठाया, इतना ऊंचा कि आसमान वालों ने कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी। फिर जमीन पर दे मारा। पत्थर बरसे। हर पत्थर पर नाम लिखा था जिसके लिए भेजा गया था। सदूम, जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती थी, एक पल में नीस तो नाबूद। सुबह जब सूरज निकला, वो शहर शहर ना रहा था। जमीन उलट चुकी थी। फिजा में वही खामोशी थी जो अजाब के बाद उतरती है, भारी, इबरतनाक, दिल चीर देने वाली। और आज वो जमीन क्या है? कुछ नहीं, मुर्दा। इसराइल और उर्दुन के दरमियान एक झील है। दुनिया उसे डेड सी कहती है, मुर्दा समंदर। उसमें मछली नहीं रहती, मेंढक नहीं, कोई जानदार नहीं रह सकता। पानी इतना खारा कि इंसान भी डूब नहीं सकता। ये वो जमीन है जहां कभी सुदूम की खूबसूरत बस्तियां थीं। आज भी वहां के खंडरात, रास्ते, घर और कुछ पत्थर की सूरतें कयामत तक। लकीस भागी। गली के बाद दूसरी गली, मोड़ के बाद मोड़। शहर टूट रहा था, छतें बैठ रही थीं, दीवारें हिल रही थीं। एक मोड़ पर उसने एक औरत को देखा, जमीन पर गिरी हुई, बच्चा सीने से चिपका हुआ, ऊपर से लकड़ी की कड़ी गिरी पड़ी थी। लकीस एक लम्हे को रुकी भी नहीं, फौरन झुकी, कड़ी उठाने की कोशिश की। वो भारी थी। जमीन फिर हिली। छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। लकीस ने दांत पीसे। मैं उम्र भर यही करती रही, आज नहीं। उसने पूरी कुव्वत लगाई। हाथों की रगें उभरी, माथे पर पसीना, आंखों में गर्द। आखिरकार कड़ी एक तरफ सिरकी। औरत ने बच्चे को संभाला। लकीस ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। भागो, और तुम? मैं पीछे हूं। वो दोनों चंद कदम ही बढ़ी थीं कि पीछे से वो सयाह साया फिर जाहिर हुआ। तुम मेरे हाथों से निकलकर कहां जाओगी? लकीस ने औरत को धक्का दिया। भागो। औरत बच्चे को लेकर भाग गई। लकीस मुड़ी, सामने गिरता शहर, ऊपर गजब से भरा आसमान और बीच में वो खुद। अजीब बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सुकून था। तो यही अंजाम है, उसने कहा। साया बोला, तुमने औरतों के दिलों में जहर को फलसफा बनाया, बेपर्दगी को जुर्रत, इंतकाम को आजादी, बेहयाई को ताकत और नफ्स की पैरवी को हक का नाम दिया। लकीस ने सर उठाया। हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मैंने जख्म देखा और शिफा देने की बजाय बगावत दी, टूटा घर देखा और सब्र की बजाय नफरत दी, और हर बार मुझे लगा मैं उन्हें आज़ाद कर रही हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मगर जिस आज़ादी में रब का खौफ ना हो, वो आज़ादी नहीं, नई गुलामी होती है। जमीन फिर हिली। दूर से एक ऐसी धमाके की आवाज़ आई जैसे पहाड़ उलट दिया गया हो। लकीस ने पूरी कुव्वत से बच्चे को चट्टान के पार की तरफ उछाल दिया। बच्ची दूसरे किनारे पर जा गिरी, मगर बच गई। लकीस के चेहरे पर पहली बार मुकम्मल सुकून आया।
साया बोला, अपने लिए कुछ ना बचाया। लकीस ने आहिस्ता से कहा, मैंने उम्र भर अपने लिए यही रखा था, इसीलिए खाली रही। दरार और फैल गई, जमीन उसके नीचे से खिसकाई गई, लकीस लड़काई गई। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, होंठ हिले। इस बार आवाज बमुश्किल निकली, मगर दिल से निकली। ऐ रब, अगर देर से आने वाले आंसू भी तेरे यहाँ गिनते हैं तो मुझे मेरे जुर्म के साथ याद न करना, इस बच्ची के बच जाने के साथ करना। सुबह जब सूरज निकला, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले एक दूर जगह रुके। सबके चेहरे जर्द, आंखें नम, दिल जख्मी। उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा जैसा हुक्म था, मगर हर शख्स जानता था एक कौम दफन हो चुकी है, और उसके साथ वो सब गुरूर, बेहयाई, सरकशी और दिल की सख्ती भी जो उन्हें तबाही तक ले गई। वो बच्ची जिसे लकीस ने आखिरी लम्हे में बचाया था, रोते रोते खामोश हो चुकी थी। उसकी पलकों पर गर्द थी, मगर सांस चल रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अजाब के बीच भी अल्लाह कभी कभी एक मंजर बचा लेता है, ताकि लोग समझें तबाही सिर्फ सजा नहीं, तबाही सबक भी होती है। आज यूरोप की पार्लियामेंटों में कानून बनता है, वही चीज जो एक कौम को अल्लाह ने तबाह किया और नाम दिया राइट्स। लेकिन सदूम की जमीन, वो मुर्दा समंदर, खामोशी से गवाही दे रहा है। हमने भी सोचा था ये हमारा हक है। गुनाह कभी अचानक शहर नहीं गिराता, पहले वो दिल में दाखिल होता है, फिर निगाह बदलता है, फिर लफ्ज बदलता है, फिर शर्म को बोझ बनाता है, फिर ख्वाहिश को हक कहलाता है, फिर जख्म को इंतकाम में बदलता है, फिर घर से दुआ खत्म करता है, फिर माँ की गोद से नूर उठाता है, फिर औरत के चेहरे से हया, मर्द के दिल से गैरत, बच्चे की आंख से मासूमियत छीनता है। और जब एक कौम अपने गुनाह को तहजीब, अपनी बेहयाई को जुरत, अपने नफ्स को आज़ादी और अपने रब से बगावत को तरक्की समझने लगे, तो आसमान देर ज़रूर करता है, अंधा नहीं होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा अमल क्या है? इब्लीस बोला, वही जो कौमे लूत ने किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये काम किया उस पर अल्लाह की लानत हो। सदूम मिट गया, लकीस दफन हो गई, मगर उनका अंजाम हर दौर के लिए छोड़ दिया गया, ताकि जब भी कोई कौम हया पर हंसे, गुनाह को आज़ादी कहे, दिल के ज़ख्म को रब से दूरी के बहाने में बदले, तो उसे याद रहे अल्लाह की गिरफ्त खामोश हो सकती है, मगर